नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजस्थान सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार के 1 साल के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल का 13 दिसंबर को अजमेर दौरा। कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। किसान मुख्यमंत्री का करेंगे सम्मान। मुख्यमंत्री किसानों को देंगे सौगात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई कैबिनेट मंत्री करेंगे सम्मेलन में शिरकत। किसान सम्मेलन में हजारों किसानों के आने का किया दावा। भाजपा कार्यकर्ता करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल का स्वागत। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने 1 साल के कार्यकाल में किसानों और विकसित राजस्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। किसान सम्मेलन का मामला है, क्योंकि राजस्थान सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में 1 वर्ष पूर्ण करने जा रही है और इस 1 वर्ष में जो ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं उन कार्यों को हम जनता के सामने ले जा रहे हैं। साथ ही इसी साल के अंदर, साल के अंतिम सप्ताह के अंदर राजस्थान सरकार विभिन्न वर्गों के लिए अनेकों निर्णय लेकर के अनेकों लाभान्वित जो हुए हैं उनको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। जैसे आज जोधपुर में युवाओं का सम्मेलन था, युवा रोजगार उत्सव के नाम से, इसी प्रकार से जिसमें 15,000 लोगों को आज राजस्थान के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए। ऐसा ही कल राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम है वो अजमेर की कायड़ में हो रहा है और वहाँ पे लाखों किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। यानी राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पे किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि दी उसमें 2,000 का इजाफा किया था और इसकी पहली किस्त टोंक के अंदर 1,000 रुपये के हिसाब से 700 करोड़ का लोगों के खातों में इमीडिएटली बटन दबा के किया गया था। अब सेकंड किस्त जो है रिलीज़ की जाएगी और इस कारण से किसानों को, वैसे भी मैं सोचता हूँ क्योंकि भजनलाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये किसान पुत्र हैं और किसानों का पूरा ध्यान रखते हैं और इसी कारण से चाहे वो RCP राजस्थान यानी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हो, चाहे यमुना का मामला हो, इनके सारे समझौते करके MOUs करके किसानों के लिए जो सिंचाई और पीने के पानी सबकी सुविधाओं पे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये जो राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं इससे 21 जिलों को लाभान्वित होंगे। 21 जिलों को लोगों को पीने का पानी और लाखों हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई भी होगी। इसलिए किसान सम्मेलन का मतलब किसान स्वयं आ रहे हैं और वो अपने मुख्यमंत्री का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनका सम्मान करना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए अनेकों कार्य किए। किसानों, चाहे पहली बार सामान्यतः, क्योंकि मैंने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट का देखा एज ए स्टेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो खरीद मूल्य सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसमें बहुत कम राज्य अपनी तरफ से ऐड करते हैं। राजस्थान सरकार बनते ही इन्होंने गेहूं के खरीद मूल्य में 125 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। ये एक किसानों के लिए राहत प्रदान की थी। और भी कार्य, चाहे फॉर्म पॉइंट का टारगेट का मामला हो, लक्ष्य हो, तारबंदी का हो, बिजली, मेनली किसान को चाहिए पानी और बिजली। बिजली के अंदर जो अभी आप राइजिंग राजस्थान के अंदर काफ़ी MOU ग्रीन एनर्जी पे यानी क्लीन एनर्जी पे हुए हैं, सोलर सिस्टम पे हुए हैं और इससे 2026 तक राजस्थान विल बी ए सरप्लस स्टेट इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी और वो किसानों को और आम जन को भी फ़ायदा पहुंचेगा। मेनली किसान को ज़्यादा फायदा, क्योंकि अभी वो कहते हैं हमें जैसे रात को बिजली देते हैं सर, यदि जब हम सरप्लस स्टेट होंगे तो 100% 2026 के एंड्स तक राजस्थान के अंदर किसान को दिन में बिजली मिलेगी और भरपूर बिजली मिलेगी। इसलिए किसानों के हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, किसानों के हित में जो अभी राइजिंग राजस्थान के तहत भी काफ़ी MOUs हुए हैं, वो किसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो कल मेन मकसद जो है, किसान स्वयं चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने अच्छी किसानों के लिए कार्य किया, सौगात दी है, उनका अभिनंदन करें और इसी कारण से वो इकट्ठे होकर के कल माननीय मुख्यमंत्री जी का अजमेर के धरा पर उनका अभिनंदन करेंगे। अजमेर हमारा सेंट्रल और हार्टलैंड है,
इसलिए आसपास की वो नागौर के और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग किसान आकर के उनका अभिनंदन करने का प्रोग्राम ये कल का जो मुख्य कार्यक्रम है। आपके मार्फत मैं सभी किसान भाइयों से जो उन्होंने प्रोग्राम इस किसान सम्मेलन में राजकीय कार्यक्रम के साथ साथ में हमारे पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष पदाधिकारी भी बैठे हैं सब। इसमें संगठन की भी सहभागिता इस सम्मेलन में पर्याप्त रूप से है। नीचे तक हमने हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक मंडल के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, वो सब कार्यकर्ता भी इस किसान सम्मेलन में सहभागी बनेंगे, उन सब की व्यवस्था की है। पार्टी के पदाधिकारी भी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और 1 साल का यशस्वी कार्यकाल पूरा हो रहा है। राइजिंग राजस्थान के रूप में एक विशेष सफलता राजस्थान ने प्राप्त की और बहुत बड़ा काम, तो उस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा भी स्वागत किया जाएगा। इसकी रचना योजना आज की है। सारे कार्यकर्ताओं ने बैठ करके, हमारे इस जिले के सभी विधायक, सांसद मिल करके, उन सब की सहभागिता भी रहेगी संगठन में और सब लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर आप सबको आमंत्रित किया था। बाकी दोनों बातें, सरकार के कामकाज की रिपोर्टिंग दोनों ने रखी है। मैं आप सबका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर का ही होने के नाते, मेज़बान होने के नाते आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शॉर्ट नोटिस में आप सब आए और अभी हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने आपको सारा विषय बताया कि कल किस प्रकार राजस्थान सरकार के सफलता 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो अलग अलग जगहों पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उस कड़ी में अजमेर में एक बड़ा किसान सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रहा है और किस प्रकार कृषि से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित होने वाले किसान कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी तमाम योजनाओं में लाभान्वित होने वाले किसानों से व्यक्तिगत संवाद करने के साथ साथ किस प्रकार हमने किसान की उन्नति को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब पिछले 1 साल आगे बढ़े हैं, ये सारा विषय और सारा खाका आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल प्रदेश के किसानों के सामने रखने का काम करेंगे और आने वाले 4 वर्षों की जो उनकी दूरदर्शी सोच है उसको भी जनता के सामने रखने का काम, करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अभी आपके चेयरमैन साहब ने अभी आपको सारा विषय बताया। उसके साथ साथ इस सारे कार्यक्रम में, चूँकि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते करते मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचे हैं और जब से पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल अजमेर पधार रहे हैं, तो हमारे ज़िले के दोनों यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई रमेश जी सोनी साहब, देवी शंकर जी भूतड़ा साहब और हमारे संभाग के प्रभारी विजेंद्र जी पूनिया के नेतृत्व में आज पूरे दिन भर हमारी संगठन की जो संरचना है, नीचे मंडल स्तर तक, शक्ति केंद्र तक, सभी प्रकार की संरचनाओं के साथ में हमने दिन भर बातचीत का दौर रहा, बैठकों का दौर रहा और पूरे अजमेर ज़िले का जो शासकीय ज़िला है, पूरे ज़िले के तमाम कार्यकर्ता पूरी योजना बनाकर, है सरकारी कार्यक्रम लेकिन ज़िले का सभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आम जन कल पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ, स्वरुचि से कल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए तैयार है। संगठन की ओर से पूरी योजना रचना बन चुकी है। कल हजारों की तादाद में किसान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में एकत्रित होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार पिछले 1 वर्ष में, चाहे युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सबके हितों के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और जिस प्रकार राइजिंग राजस्थान की 3 दिन की समिट में 35 लाख करोड़ का MOU कर हर बार की सरकारों के मुखिया ने ऐसी समिट करने का काम किया, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले साल में ही लगातार 100 दिनों तक मेहनत कर पूरे विदेशों में, देश भर में और प्रवासी राजस्थानियों से संवाद कर किस प्रकार राजस्थान को प्रगति के रास्ते पर आगे लाया जाए और प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की सोच है, उस तर्ज पर राजस्थान को एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाकर खड़ा करें, उसका एक खाका खींचा और पहले साल के अंदर ही एक बड़ी समिट कर 45 लाख करोड़ का MOU करने का काम किया। और आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि परसों उन्होंने उसी समिट के अंदर घोषणा की कि हर साल 10 दिसंबर को पूरे राजस्थान में हम प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में उसको मनाने का काम सरकार करेगी
और लगातार पूरे 2 दिन तक ये जो MOU है इस वर्ष उन 2 दिनों में उन प्रवासी राजस्थानियों से पुनः संवाद करने का काम किया जाएगा और प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से राजस्थान को किस प्रकार विकास की गति में आगे बढ़ाया जाए इसकी समीक्षा, मॉनिटरिंग, फॉलोअप ठीक ढंग से कर अगले 4 वर्षों में राजस्थान को विकास की ओर अग्रसर करने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। इन सब चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है, क्योंकि हर कार्यकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी में खुद स्वयं नज़र आता है। क्योंकि एक कार्यकर्ता काम करते करते मुख्यमंत्री जब बनता है तो निश्चित रूप से प्रदेश के हर गरीब किसान और भारतीय जनता पार्टी